वजीर आजम शहबाज शरीफ ईरान से आजरबाईजान पहुंच गए। लाचीन एयरपोर्ट पर आजरबाईजान के वजीर खारजा ने इस्तकबाल किया। पाक तुर्किया आजरबाईजान का सैफरीकी इजलास होगा। वजीर आजम दौरे के दौरान आजरबाईजान के सदर से मिलेंगे। आजरबाईजान ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत की थी। शहबाज शरीफ 4 मुल्कों के दौरे पर हैं। दौरे का मकसद पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करना है। वजीर आजम आजरबाईजान के बाद ताजिकिस्तान जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और विफाकी वज़रा भी साथ हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तेहरान में जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू हुई। सरहदी सलामती और अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरानी अफवाज की जानिब से फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी का नफरत अंगेज बयान अमन के लिए खतरा करार दे दिया। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान के मुताबिक मोदी का बयान इंतखाबी मुहिम का थिएटर है। हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी ने गुजरात में पाकिस्तानी नौजवानों को रोटी या गोली की धमकी दी थी। पहलगाम ड्रामा मोदी की साजिश थी। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा का बड़ा इंकशाफ। यशवंत सिन्हा ने मोदी की घिनौनी चालें बेनकाब कर दी। कहा, पहलगाम और पुलवामा जैसे वाकयात इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं। पहलगाम ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी। मोदी ने कौमी सलामती के मसले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। मशहद पहुंच गए। मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सूबा खुरासान के गवर्नर ने खैर मकदम किया। वजीर दाखिला की मशहद में हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोजे पर हाजिरी। रोजे के मुख्तलिफ हिस्से देखे, नवाफिल अदा किए। वजीर दाखिला ने अमन व सलामती, तरक्की व खुशहाली और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ की। सूबा बचाओ तहरीक का दायरा कार फैलेगा। PTI की गुंडा सरकार रोक नहीं सकेगी। बिलावल भुट्टो का सदर पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली बाचा से टेलीफोनिक राब्ता। पिशावर में सूबा बचाओ तहरीक की रैली पर होने वाले तशद्दुद से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। मोहम्मद अली ने कहा, हमारे पुरअमन एहतजाज से घबरा कर KP के हुकूमत ने आंसू गैस की शेलिंग की। बिलावल भुट्टो ने कहा, KP हुकूमत को अवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। जिला नौशकी में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग। पुलिस एहलकार अब्दुल वहीद शहीद, दूसरा जख्मी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत। आसिफ जरदारी का शहीद पुलिस एहलकार अब्दुल वहीद को खिराज अकीदत। सोगवार खानदान से इजहार यकजहती। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पोलियो मुहिम के खिलाफ शरपसंद अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। मोहसिन नकवी कहते हैं, बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए मामूर टीम पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत आइंदा बजट पर मुशावरती इजलास। साबिक वजीर आजम को आइंदा माली साल के तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया, पंजाब के तमाम महकमों की जानिब से 2000 अरब के तरक्याती मंसूबे पेश किए गए। सूबे की तारीख में पहली बार 724 अरब रुपए एक साल में तरक्याती मंसूबों पर खर्च किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों का शानदार स्पेल। पिशावर, नौशहरा, चारसद्दा, तख्त भाई। खैबर में तेज बारिश। दीर, सुआत, कोहिस्तान, बाजोड़, कुरम, वजीरिस्तान में तूफानी बारिश। एबटाबाद, मानसहरा, बडग्राम, बुनेर, मेहमन, हरीपुर, सुबावी में गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश। बरसाती नालों में तुगयानी आ गई। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश और याराबारी। जियारत, कान, मेहतरजई, शिरानी और कोहे सुलेमान शामिल। कला अब्दुल्ला, पशीन, सैफुल्ला में आंधी। इस्लामाबाद में तेज और गर्द आलूद हवाएं चल पड़ी। महकमा मौसमियात ने 31 मई तक पंजाब में बारिश की पेशगोई कर दी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना बढ़ाने का फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार करार।
मुकदमा दर्ज होगा। वन व्हीलिंग या खतरनाक तर्ज ड्राइविंग पर भी पर्चा कटेगा। दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना होगा। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ट्रैफिक पुलिस की 5 कैटेगरी बनाने का उसूली फैसला। ट्रैफिक की रवानी में रुकावटें फौरी दूर करने का हुक्म। लाहौर के 77 पॉइंट्स की रीमॉडलिंग पर गौर। ट्रंप में दानिशमंदाना सलाहियतों का फुकदान है। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दे दिया। गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू में शशि थरूर का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भारतीय रुकने पार्लियामेंट ने कहा, इनकी बुश और ओबामा समेत 5 अमेरिकी सदूर से मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत काबिल कबूल नहीं। इनमें साबिक अमेरिकी सदूर जैसी खूबियां भी मौजूद नहीं। PIA 544 हाईजैकिंग। भारत की प्रॉक्सीज की जौहरी प्रोग्राम रोकने की साजिश। मई 1998 में भी भारत ने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए दहशतगर्दों को इस्तेमाल किया। फ्लाइट हाईजैक करने का मकसद पाकिस्तान के एटमी धमाकों को रोकना था। हाईजैकर्स ने बलूचिस्तान के नाम पर भारत का एजेंडा फैलाने की कोशिश की। पाकिस्तानी अफसरान ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारतीय मंसूबा नाकाम बनाया। यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान। कल 28 मई को तमाम इदारे और दफातर बंद होंगे। पंजाब में यौम तकबीर के सिलसिले में तकारीब के लिए स्कूल खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बच्चों के दरमियान यौम तकबीर के मौजू पर तकरीरी, तहरीरी और आर्ट मुकाबले होंगे। सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारों में अजरक और टोपी तोहफे में देने पर पाबंदी आयद कर दी। सरकारी तकरीबात में मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बच्चों को कतारों में खड़ा करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। महकमा स्कूल तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम अफसरान को हुक्मनामा इरसाल, सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। वजीर आला मरियम नवाज शाहपुर कांजरा मंडी पहुंच गई। मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। सहूलतों का जायजा लिया। 20 बड़े शेड बनाए गए। मवेशियों को वबाई अमराज से बचाने के लिए करंटीना सेंटर भी बनाया गया। व्यापारियों के लिए भी 20 बड़े कमरे बनाए गए। 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश होगी। बानी PTI की सजा मुअत्तली का केस 5 जून को सुना जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली ने बता दिया। कहते हैं, बानी PTI का केस कॉज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। अदालत से इंसाफ के लिए पुरुम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल की जजेस तबादले के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिले समाअत करार देने की इस्तदा। कहा, जजेस ट्रांसफर होकर आए हैं तो नए हल्फ की जरूरत नहीं। अदालत ने जुडिशल कमीशन इजलासों के मीटिंग मिनट्स तलब कर लिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, इन इजलासों में क्या हुआ था? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा उसूल अपनाया जाएगा? आइन खामोश है। अदालत ने केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। ईद उल अजहा कब होगी? जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी की बैठक। स्पार्को के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कानात ना होने के बराबर है। हज की नियत है, हज के लिए जरूर जाऊंगा। लीबिया से हज पर जाने वाले आमिर कजाफी अल मेहदी की हैरान कुन दास्तान सोशल मीडिया पर वायरल। पासपोर्ट पर नाम में गलती के बायस आमिर कजाफी को इमिग्रेशन हुकाम ने तैयारे में सवार होने की इजाजत ना दी तो जहाज में फनी खराबी हो गई। दोबारा हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। जहाज टेक ऑफ करने के बावजूद आजिम हज आमिर अल मेहदी मायूस न हुए। एयरपोर्ट से घर वापस जाने से इनकार करते रहे। दूसरी बार हंगामी लैंडिंग के बाद पायलट ने आमिर अल मेहदी को जहाज में सवार कर लिया। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के रहनुमा अजहरुल इस्लाम की सजाए मौत कलअदम करार। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने अजहरुल इस्लाम की रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने अजहरुल इस्लाम को इंसानियत के खिलाफ जुर्म के इल्जाम से बरी कर दिया। अजहरुल इस्लाम की हसीना वाजिद की हुकूमत में सजाए मौत सुनाई गई थी। किंग चार्ल्स सोम और मलका कैमिला ने
کینیڈا میں اپنے شاہی دورے کا آغاز کر دیا۔ کنگ چارلس نے کینیڈا کے 45ویں پارلیمنٹ کا افتتاح کیا اور تخت کا خطاب پیش کیا۔ ملکہ کیملا کو کینیڈا کی پریوی کونسل کی رکنیت دی گئی۔